हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम। आज हम लोग स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट सैटेलाइट इन इंडिया? इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा है? ए रुक्मिणी, बी आर्यभट्ट, सी एडुसेट, डी तेजस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी आर्यभट्ट। इसको कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि रुक्मिणी इंडिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है और तेजस इंडिया का फर्स्ट फाइटर जेट है। और एडुसेट को एडुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? ए सिमलीपाल नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी हैली नेशनल पार्क, डी बॉक्सा नेशनल पार्क। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हैली नेशनल पार्क। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1936 में। और हैली नेशनल पार्क इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि 1956 में हैली नेशनल पार्क को रीनेम करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? ए नारगिस दत्त, बी राजकुमारी अमृता कौर, सी सुचेता कृपालिनी, डी वायलेट अल्वा। का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी राजकुमारी अमृता कौर। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि नारगिस दत्त इंडिया की पहली एक्ट्रेस है जिसे नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में। और वायलेट अल्वा इंडिया की पहली वोमेन डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा की। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है? ए भाखड़ानांगल डैम, बी इडुक्की डैम, सी हीराकुद डैम, डी निजाम सागर डैम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हीराकुद डैम, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कौन सी नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया? इंडिया से पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? ए सुष्मिता सेन, बी आरती प्रधान, सी रीता फाड़िया, डी थीरुस कामिनी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी रीता फाड़िया इज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे सुष्मिता सेन फर्स्ट मिस यूनिवर्स है इंडिया से। और रिसेंटली 2021 में मिस यूनिवर्स बनी है कौन? इंडिया से हरनाथ साधु। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल? निम्नलिखित में से कौन सा शहर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है? ए मादुराई, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी वाराणसी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी वाराणसी को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि मादुराई को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स नाम से जाना जाता है और कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय और पैलेसेस के नाम से जाना जाता है और लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द नेशनल स्पोर्ट्स डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन? राष्ट्रीय खेल दिवस कब पालन किया जाता है? ए 29 जुलाई, बी 29 अगस्त, सी 29 सितंबर, डी 29 नवंबर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 29 अगस्त को। नेक्स्ट, हु इज ऑल्सो नोन एज शांति पुरुष? किसे शांति पुरुष कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू को, बी लाल बहादुर शास्त्री को, सी लाला लाजपत राय को, डी चित्तरंजन दास को। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा या फिर पंडित जी नाम से भी जाना जाता है और चित्तरंजन दास जी को देशबंधु नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? इंडिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए एक्वाटिक डॉल्फिन, बी टाइगर, सी एलिगेटर, डी लायन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था अप्रैल 1973 को। इसके द्वारा फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में बना था, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ स्वामी जी? ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ स्वामी जी किताब किसने लिखी है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी मीरा कुमार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ स्वामी जी किताब लिखी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की और भी कुछ फेमस किताब है, जैसे कि इग्निटेड माइंड्स, इंस्पायरिंग थॉट, विंग्स ऑफ फायर, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम्स। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा लोकेटेड? वर्ल्ड फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? ए इजिप्ट, बी रसिया, सी ब्राजील, डी इटली। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इटली में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV?
GSLV का फुल फॉर्म क्या है? ए ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी जियोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी ग्लोबल सिस्टम लॉन्च व्हीकल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? ड्यूस टर्म कौन सा खेल के साथ संपर्कित है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस, डी टेबल टेनिस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, टेनिस के साथ ड्यूस टर्म संपर्कित है। टेनिस में और भी कुछ फेमस टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्रॉस कोर्ट, बैक हैंड, पासिंग शॉट, फोरहैंड, स्लाइस, टाई ब्रेकर, डाउन द लाइन एटसेट्रा। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड? सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसने जीता था? ए सत्यजीत रे, बी देवानंद, सी देविका रानी, डी राज कपूर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। कितने साल में? 1969 में। कौन सा कैटेगरी में? एक्ट्रेस का कैटेगरी में। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द क्रिएटर ऑफ फेमस फिक्शनल कैरेक्टर मोगली? फेमस काल्पनिक चरित्र मोगली का निर्माता कौन है? ए रुडियार्ड किपलिंग, बी आर्थर कोनान डॉयल, सी मेरी टॉटेल, डी रॉजर स्वीट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, रुडियार्ड किपलिंग इज द क्रिएटर ऑफ फेमस फिक्शनल कैरेक्टर मोगली। नेक्स्ट, व्हिच कप और ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ हॉकी? निम्नलिखित में से कौन सा कप और ट्रॉफी हॉकी के साथ संपर्कित है? ए संतोष ट्रॉफी, बी आगा खान कप, सी शारजा कप, डी डेविस कप। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, आगा खा कप इज एसोसिएटेड विथ हॉकी। हॉकी का और भी कुछ फेमस कप या फिर ट्रॉफी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुल्तान आजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? वर्ल्ड फेमस चित्रशिल्पी पाब्लो पिकासो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी इटली। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, स्पेन से बिलोंग करते हैं पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट, हु इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस? स्पेस में जाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? ए कैरोलिन मिकेल्सन, बी वैलेंटिना तेरेस्कोवा, सी कल्पना चावला, डी सुनीता विलियम्स। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, वैलेंटिना तेरेस्कोवा इज द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस। वैलेंटिना तेरेस्कोवा कौन सा देश से बिलोंग करती हैं? यूएसएसआर से। वैलेंटिना तेरेस्कोवा स्पेस में गई थी 1963 साल में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, रियूटर्स इज द न्यूज एजेंसी ऑफ व्हिच कंट्री? रियूटर्स कौन सा देश का न्यूज एजेंसी है? ए इंडिया, बी यूके, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यूके। रियूटर्स यूके का न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी वियना, सी रोम, डी न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, रोम में, जो कि इटली का राजधानी है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को? 1961 में। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि रिसेंटली 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज मिला था। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, एशिया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक? निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ए सऊदी अरबिया, बी इंडोनेशिया, सी कुवैत, डी अजरबैजान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, अजरबैजान इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वियना। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि ओपेक को स्टैब्लिश कब किया गया था? 1960 में। ओपेक में टोटल 13 मेंबर है। अल्जेरिया, एंगोला, इक्वेडोर, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतार, सऊदी अरबिया, यूएई, वेनेजुएला। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए यूनिक्स, बी बॉस, सी लिनक्स, डी एल्गोल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, एल्गोल इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंस्ट्रूमेंट? पंडित रविशंकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट के साथ संपर्कित है? ए तबला, बी सितार, सी सारोद, डी फ्लूट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन
बी सितार के साथ पंडित रविशंकर जी संपर्कित हैं। सितार के साथ और भी कुछ फेमस पर्सनालिटी जो कि संपर्कित हैं, जैसे कि निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खान, सुजात खान, देबू चौधरी, निशात खान, उमा शंकर मिश्रा, ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी इज ए फेमस फोक डांस ऑफ। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस नृत्य है? ए कर्नाटका, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का फेमस फोक डांस है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के और भी कुछ फेमस फोक डांसेस है, जैसे कि मोहिनीअट्टम, कुम्मी, चत्ती, ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, हु रोड द फेमस बुक हेमलेट। हेमलेट किताब किसने लिखी है? ए चार्ल्स डिकेंस, बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी प्लेटो, डी विलियम शेक्सपियर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर ने हेमलेट किताब लिखी है। विलियम शेक्सपियर की और भी कुछ फेमस किताबें हैं, जैसे कि कॉमेडी ऑफ इरर्स, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, ये सब हम याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।